Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम लिमिटलेस। लिमिटलेस कैसे बने गाइस? A mind is huge. A mind is like a giant computer. A big giant computer. बट हम लोग अपने इसी माइंड में भाई माइंड के अंदर ही बिल्कुल छोटे से जगह में जी रहे हैं। मतलब लिमिटेशंस में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग खुद के लिए लिमिटेशंस क्रिएट कर लिए हैं अपने ही माइंड में। बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाहर का हाथ है, यस, एक्सटर्नल वर्ल्ड का हाथ है। क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग उस तरीके से किया गया, हमें एजुकेशन ही भाई वैसी मिली कि हमारा सोच, यस, हम सोचने भी लिमिट में लगे, हम एक्शन भी भाई लिमिट में करने लगे, हम सपने भी भाई बिल्कुल छोटा सा लिमिटेड देखने लगे। इन एसेंस हमें लिमिटेशंस में रखा ही गया है। फिर हम कंप्लेन करते हैं आउटर वर्ल्ड की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, मैट्रिक्स की, बट नहीं, ये गलत है। हमने खुद अपने माइंड के अंदर अपने लिए लिमिटेशंस क्रिएट करके रखे हैं। ये हमारे अंदर की प्रॉब्लम है भाई। यस, हमारे जो भी लिमिटेशंस हैं वो हमारे द्वारा ही क्रिएटेड है भाई, प्री क्रिएटेड है। आप आउटर वर्ल्ड को ब्लेम कर रहे हो, बट प्री क्रिएटेड है। लेकिन हम भाई अपने ट्रू पोटेंशियल को भाई, अपने ट्रू पावर को अनलीश कर सकते हैं भाई, अनलॉक कर सकते हैं और बिल्कुल लिमिटलेस बन सकते हैं। जो कि हम एक लिमिटलेस बीइंग है भाई। यस, हमारा कोई लिमिट नहीं है। हम इटर्निटी से आ रहे हैं, इस इटर्नल प्रेजेंट में वाइब्रेट कर रहे हैं और इटर्निटी तक रहेंगे भाई। ये एक अल्टीमेट ट्रूथ है। सो हम खुद एक भाई लिमिटलेस बीइंग है। और अभी के टाइम में भाई इस वर्ल्ड में अगर हम लिमिटलेस नहीं बने तो फिर जीने में मज़ा नहीं आएगा। हम अपना बेहतर वर्जन, हम अपना ग्रेटेस्ट वर्जन भाई नहीं बन पाएंगे। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे बिल्कुल लिमिटलेस होने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. The first secret to become limitless. Know your limit. अपने हद को जाने, मतलब अपने लिमिटेशंस को जाने भाई। जैसे कि हम लोग अक्सर अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से, या अपने स्कूल टीचर से, अपने यूनिवर्सिटी के मैम से, या दुनिया से ये कहते सुना होगा भाई कि अपनी हद में रहो, हद पार मत करो। सुना होगा भाई। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अपने जीवन काल में
एक न एक बार भाई इस लाइन को आपने किसी न किसी से सुना ही होगा कि अपने हद में रहो, हद पार मत करो। सो नो योर लिमिट, नो योर लिमिटेशन। कि वही आप जो हद पार करने की बात हो रही है, तो आपका कहाँ तक है, कहाँ तक आप जा सकते हो इस एग्जिस्टेंस के, इस यूनिवर्स के भाई, कहाँ तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। किसी ने कहा है स्काई इज़ नॉट आवर लिमिट। सही बात है भाई। को देखो आप कहाँ से देख रहे हो, आसमान में उड़ रहा है भाई, देखो बर्ड्स के साथ। तो सही में आसमान हमारा लिमिटेशन नहीं है, ना चांद हमारा लिमिटेशन है, ना तारे हमारे लिमिटेशंस हैं, ना और भी प्लैनेट्स हमारे लिमिटेशंस है भाई। यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में भाई इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है भाई, इन्फिनिट। वो वहीं रहो छोटे, वहीं रहो। कुछ आवाज़ कर रहा था जंगल में, बट आई एम नॉट अफ्रेड। सो यस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लिमिटेड हो गए हैं। वही हम अपने लिमिटेशन को नहीं जान रहे हैं। हम यहीं पे भाई फंस गए हैं। हम छोटे से में ही हमारी हालत ख़राब है, तो हम आसमान में उड़ना चाह रहे हैं भाई, कैसे उड़ेंगे। थोड़ा सोचना इस बात को गहराई से। सही में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है भाई। लोगों को लग रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। मतलब अब ख़त्म हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। दुनिया में बहुत कुछ क्रिएट हो गया है भाई। इंडिविजुअलिटी पे आओ ना, कि आपने क्या क्रिएट किया, आपने क्या को क्रिएट किया, और आपके लिए क्या मायने रखता है। जो वर्ल्ड में है वो हमारा नहीं है, जो मैनिफेस्टेशन पहले से है वो हमारा नहीं है। सो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, लोग मार्स पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, बिल्कुल ऊंचे ऊंचाई में जाके भाई कूद जा रहे हैं। सो यस, वो लिमिटेशंस हमारा है ही नहीं भाई। हम भी उतने ज़्यादा पावरफुल हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एक अल्टीमेट लिमिटलेस बीइंग है। तो इतना जो मैंने बात कहा, जो भी कि नो योर लिमिट, तो कहीं लिमिटेशंस है ही नहीं भाई। हम किसी से कम नहीं है, किसी से भी नहीं। और हमारा जो लिमिटेशन है भाई, हमारा जो वन लिमिट है, जहाँ वही हद पार, उससे पार नहीं कर सकते हैं, वो है क्या? सन गॉड अपोलो। ऑलमाइटी ने सन को बनाया भाई, सूरज को बनाया है, जो कि एक साथ होल प्लेनेट को रोशनी दे रहा है। वो सोता ही नहीं है। अभी हमारे लिए शाम हो रही है, लेकिन वो जगा हुआ है भाई, कहीं और सुबह हो रही है। सो हमारा जो लिमिटेशंस है, हमारा जो लिमिट है, वो है सन। वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय करता है तो वहाँ से हमें ऊर्जा भी मिलती है, वो हमें ऊर्जा भी देता है भाई। आज कलाम साहब का बर्थडे भी है, 15/10 देख लो। हम सब यूनिवर्स के भाई इटर्नल स्टूडेंट्स हैं। और 1-5 मेरा पहला वीडियो जो था वो भी 15 मिनट का था, उसी में ऑलमाइटी दिखा दिए थे 1-5। वी आर द वॉरियर्स, वी आर द प्लेयर्स, द यूनिवर्स इज अ प्ले एंड वी आर द प्लेयर्स। सो उनका भी एक कोट है,
if you want to shine like a sun, first you will have to burn like a sun. Yes. So सन के पास जाना आसान नहीं है. हम बचपन से ही भाई सन को देख रहे हैं. उठे हैं, सुबह हुई, देखे सूरज है, लेकिन समझ नहीं पाए कि वो क्या हमें सिखा रहा है, क्या दे रहा है. तो अभी मैं, आप, इलोन मस्क, व्हाटएवर, जो कुछ भी है, जो कोई भी है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसका लिमिटेशन है क्या भाई? सन. द सन, सन गॉड अपोलो, सब वहाँ जाके ख़त्म है. सो अपने लिमिटेशन को जाने. हम सब का लिमिटेशन वही है भाई, सन, कि वहाँ कोई नहीं जा पाया है. बाकी देख लो, यहाँ से देख रहे हो वो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, अनंत काल है. ना गहराई में अंत मिलेगा, ना ऊंचाई में अंत मिलेगा. सो यू आर ऑलरेडी अ लिमिटलेस बीइंग. लेकिन नॉलेज इज पावरफुल. यस, नॉलेज इज पावर. फिर उसमें एक लाइन जो मैंने जोड़ा है, विजडम इज सुपर पावर. तो कितना सिंपल नॉलेज था, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचोगे तो इसमें आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारा पावर मिलेगा भाई. कि वही सन के तरह उसके, आप जो लिमिटलेस बनना चाह रहे हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उस कुछ भी करने के लिए उस लेवल की एनर्जी चाहिए ना भाई. तो वो सन प्रोवाइड कर रहा है. सो सन के पास भाई जवाब है. ऑलमाइटी वहाँ पे सबको ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से सिखा देते हैं कि तुम क्या चाह सकते हो. यस, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है, इन्फिनिट. जैसे ज़मीन है भाई, अनंत काल से खेती होते हुए आ रही है ज़मीन है, फिर पड़ती होती है, खाली होती है, फिर खेती होता है. उसी तरीके से भाई देखो, देखो खुद थोड़ा अपने अंदर, अपने मन में झांको, सोचो कि पॉसिबिलिटीज़ की भाई कभी कमी होगी ही नहीं. हमेशा गांधी पैदा होगा, हमेशा कलाम पैदा होगा, चलता रहेगा ये खेल. सो नो योर लिमिट. और आपका लिमिटेशन भी सन है, मेरा लिमिटेशन भी सन ही है. सबका लिमिटेशन मतलब सबका अंत सन है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, डिवाइन ऑलमाइटी. और वही सबको अपने अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से सिखा रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो. तो वही अभी के टाइम में लिमिटलेस बनने का मतलब है कि वो बिल्कुल, वो बोलेंगे ना कि बिहार का गांव को भी वही सन दे रहा है और लंदन का गांव को भी वही सन दे रहा है रोशनी. सोचो वो कैसा सन है. उसी तरह कैसा एक ऑलमाइटी है जो सबको देख रहा है, वो सोता ही नहीं है. सो लिमिटलेस बनने के लिए भाई डील ऑलमाइटी से करना है, डील आपके रचयिता से करना है. फिर आप वो बताएंगे फिर आपको कि कैसे लिमिटलेस बना जाता है. सो नो योर लिमिट. द सेकंड सीक्रेट to become fearless. Balance the divine masculine and divine feminine energy within yourself. Guys, एक तो चौथा प्रिंसिपल है, हर्मेटिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी. द प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, एवरी पोल हैज़ टू साइड, नेगेटिव पॉजिटिव. ये इसमें आ गया, पोलैरिटी में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव में आ गया भाई, इवल गुड में आ गया, शैतान गॉड में आ गया. फिर एक जो सातवां हर्मेटिक प्रिंसिपल है, ये जो देखो मैनिफेस्टेशन भाई को देख रहे हो, ये है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर. यस, इस दोनों को 4 और 7 को भी समझना. दोनों प्रिंसिपल सेम ही है, लेकिन ये इस लेवल पे है, यस पोलैरिटी के लेवल पे है, और ये है जेंडर के लेवल पे है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है. सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी रहेगा भाई, कुछ नहीं. आग होके क्या करोगे? सिर्फ फायर होके क्या करोगे? ख़त्म, कुछ नहीं होगा. सो अपने अंदर जो भाई दोनों एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है,
उसे बैलेंस करना होगा भाई हमें। और अभी ह्यूमन बीइंग्स को लिमिटलेस बनने के लिए ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का भाई एक तो चक्रास भाई अनबैलेंस्ड है, लोगों के चक्रास तक ओपन नहीं है, और लोग एक मैस्कुलिनिटी पावर जो 3D वर्ल्ड से आ रही है उससे लेके डरे हुए हैं भाई। तो लिमिटलेस कैसे बनेंगे? वो अपने अंदर के मैस्कुलिनिटी को और अपने अंदर के द पावरफुल डिवाइन फेमिनिन को भाई नहीं जान पाए हैं, तो वो लिमिटलेस कैसे बनेंगे? जैसे एक चाइनीज भाई सिंबल है द यिंग एंड यांग, पावरफुल सिंबल, पावरफुल। तो उस सिंबल में भाई आप जहाँ भी पैदा हुए हो, बिहार में पैदा हुए हो, इंडिया में पैदा हुए हो, पाकिस्तान में पैदा हुए हो, प्लैनेट अर्थ के किसी भी कोने में पैदा हुए हो, जो भी लैंग्वेज में आपका प्रोग्रामिंग हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आप सीखे हो, तो इस यिंग एंड यांग के सिंबल को समझना। इसी में सब पोलैरिटी भी आ जाएगा और जेंडर भी आ जाएगा, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव भी आ जाएगा और फेमिनिन एंड मैस्कुलिन भी आ जाएगा। तो दोनों एनर्जी का भाई जब संतुलन फोर्स लगेगा भाई, जब एक बराबर फोर्स लगेगा, तभी आपके अंदर द डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का भाई संतुलन होगा, मतलब बैलेंस होगा। वो एनर्जी फिर को क्रिएट करेगा भाई, वो एनर्जी क्रिएटिव होगा। वेरी सिंपल। सो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन यिंग एंड यांग यहाँ भी आ जा रहा है। सो अभी समझो भाई कि जो मैस्कुलिनिटी है, वन मैस्कुलिनिटी जो बताया, डिवाइन जो भी बोलते हो आप, जो सुप्रीम एनर्जी है, जो अनसीन रेल्म से भाई, ईथर रेल्म से इस एग्जिस्टेंस को देख रहे हैं, वही एक मैस्कुलिनिटी है। बाकी हमारे अंदर भाई दोनों एनर्जी है। सो दोनों को हमें संतुलन करने की ज़रूरत है अपने बॉडी के अंदर, खुद के अंदर, खुद के माइंड के अंदर। यस, और उसे भाई एक जगह पे लेके आ जाएंगे, कसम से दोस्त, हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। यस, इसका एग्जाम्पल कि हम अगर ह्यूमन बीइंग्स भाई अपने ईगो को दूर हटा के इकोसिस्टम को समझ के वननेस को रियलाइज कर लेंगे, हम लोगों के अंदर का वही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, तो सोचो कि हम ह्यूमन बीइंग्स भाई कितना इवॉल्व होंगे भाई। इस चीज़ को ज़रा सोचना, जो कि ये हो रहा है वर्ल्ड में ये चीज़ आ रहा है, लोग अब समझ रहे हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को, कि दोनों हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता है और सबका फाउंडेशन एक है, हर किसी का। वन प्लैनेट, वन सन, वन गॉड, वन ह्यूमन बीइंग्स। सो अपने अंदर के भाई मैस्कुलिनिटी को और फेमिनिनिटी को एक जगह पे लेके आए भाई। यस, एक जगह पे लेके आए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन है एवरीथिंग इज एनर्जी। ये लाइन नहीं, ये ट्रूथ है कि सब कुछ भाई ऊर्जा है, जो भी देख रहे हो ऊर्जा है, एवरीथिंग इज एनर्जी। लेकिन जो दूसरा लाइन मैंने रियलाइज किया है, ऑलमाइटी ने रियलाइज करवाया है, वो बोले हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। सही है, हर एक चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। फिर दूसरा लाइन आता है एनर्जी इज एवरीथिंग। यस, तो इसी को समझना, एनर्जी इज एवरीथिंग। इफ एवरीथिंग इज एनर्जी देन एनर्जी इज एवरीथिंग। मतलब हम जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं भाई, हम जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं, वो अगर हम अपने अंदर बन जाएं तो अट्रैक्ट होने लगेगा। यस, और हमें वही मिलेगा, हमें वही मिलता है जो हम होते हैं। A vibes attracts a tribes. So very simple. बैलेंस करें भाई। और आप, हम ऑलरेडी भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लिमिटलेस बीइंग्स हैं भाई। यस, हमारा कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। ये है ना भाई, देखो यही है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसी में समझ जाओ भाई, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन।
और ये जो है जीरो, ये जीरो, इसे भाई उर्दू में बचपन में अम्मी सिखाती थी, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है बिस्मिल्लाह उंगली, मतलब कि ये जीरो है। जैसे शिवा का आपने त्रिशूल देखा होगा बीच वाला, तो वो शून्य है, लेकिन यही दोनों मिल के भाई ये कुछ भी बन सकता है। यस, ये ड्रैगन बन के भी भाई आसमान में उड़ सकता है। लेकिन कैसे? जब इन दोनों का भाई बराबर हो, यस, गड़बड़ होगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। यस, कभी कभी नहीं देखते हो भाई, एक्सप्लोड हो जाता है किसी कंपनी में कुछ, जैसे आप भाई को फ़ोन में देख रहे हो तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का फोर्स बराबर लग रहा है, तभी क्रिएशन है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने अंदर, अपने माइंड में रियलाइज़ करना भाई, कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों एनर्जी को अपने अंदर करना। हम गड़बड़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ मैस्कुलिनिटी को ही लेके आ जाएंगे, ख़त्म, क्रिएशन ही नहीं होगा, जो कि अभी देख रहे हो अपने आप भारत में। सब बैलेंस की ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ बैलेंस हो जाएगा भाई, आप अपने लिमिटेशन को जान जाओगे, जो कि मैंने बताया कि एक खुशरोज और इलोन मस्क का भी भाई लिमिटेशन वही है, शन, और इधर उधर कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। यस, स्काई इज नॉट अ लिमिट, शन सबको बंद कर देता है। यस, बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी वो ढक देता है, ख़त्म कर देता है। सो इस चीज़ को समझे, बाकी आप लिमिटलेस हो। यस, हम लिमिटलेस, हमारा कोई लिमिट ही नहीं है, अपना फ्लो क्रिएट करके फ्लो करते रहे। मच लव, पीस आउट। 15/10, हैप्पी बर्थडे कलाम साहब, यू आर ग्रेट। चेतना कभी मरता नहीं है भाई, कॉन्शियसनेस हमेशा ज़िंदा रहता है। सो कलाम साहब के भी कॉन्शियसनेस से सीखना। वो भी एक मछुआरा का बेटा था, लेकिन वहाँ से अपोलो की तरफ से कितना उसे फायर मिला, तो उसने एक कोड भी बोला, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन देन फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन। यस, वो ऊर्जा भाई पाने के लिए वो जो आग भाई देगा अपना, तो उसे सहन भी करना होगा। यस, सो बिकम हार्ड, बहुत हार्ड। टाटा।